अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुलाम हैदर और सीमा हैदर केस के सिलसिले से, जो कि दोस्तों गुलाम हैदर के हवाले से एक ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसके साथ ही सीमा हैदर के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई है, उसके बारे में भी खुलासा करने वाला हूँ। दोस्तों बने रहें आप इस। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो के बारे में जिसने कि सीमा हैदर, गुलाम हैदर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो है कामरान भाई का। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ओपन करी हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं इस वीडियो में जो कि आपने नहीं सुनी होंगी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं वो वीडियो जिसमें कामरान भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। गुलाम हैदर और सीमा हैदर केस के सिलसिले से, जो कि दोस्तों गुलाम हैदर के हवाले से एक ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसके साथ ही सीमा हैदर के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई है, उसके बारे में भी खुलासा करने वाला हूं। दोस्तों बने रहें आप इस वीडियो में, क्योंकि आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे आप सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, इस भगोड़ी ने जो भारत की सभ्यता संस्कृति को गंदा करने का काम किया, इसका सजा तो इसको 100% मिलेगा, और ऐसा सजा मिलेगा कि पूरा लप्पू और इसका पूरा खानदान इसको जिंदगी भर याद करेगा। जो 2 टके का लप्पू हमारे भारत देश में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया को घुसाकर भारत की संस्कृति पे जो दाग लगाए हैं, उसका इकलौता जिम्मेदार लप्पू है। बाकी जो इसके सपोर्टर बने हैं वो तो बाद में बने हैं। इसको भारत में घुसाने का काम किसने किया है? लप्पू ने किया है। इसको शरण देने का काम किया लप्पू के बाप नेत्रपाल ने। इसको बेल किसने दिलाई? नेत्रपाल ने। इन सब की खटिया खड़ी, इन सब का बिस्तर गोल होने वाला है। फाइनली वो बबीता रानी जो कुछ दिनों मुंह छुपा के बैठ जाती है, वो भी मुंह उठाकर आ जाती है। वो भी मुंह खोल के अब भगोड़ी की वीडियो फिर से डालने लगी है। जब जब सोशल मीडिया पे कानूनी चीजें नहीं दिखती हैं, तो ये लोग फिर से आ जाते हैं। इनको लगता है कुछ नहीं हो रहा, तो ग्राउंड लेवल पर सब चीजें हो रही है, और कानूनी प्रक्रिया में टाइम लगता है, इसका भी हिसाब किताब बराबर होगा। भारत सरकार की नजर में ये महिला है, और एक न एक दिन इस महिला को उठाकर कूड़े के कचरे के ढेर की तरह उठाकर डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। वो भी इस तरीके से डाला जाएगा कि ये जिंदगी भर कभी इस तरीके की अय्याशी करने का सोचेगी भी नहीं। तो दोस्तों कहते हैं ना, गलत का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को ले लीजिए, 4 बच्चों को लेके तमाम चीजें जो कर रही है, समाज को एक गलत मैसेज दे रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये कब जाएगी कब जाएगी, जो कि 4 बच्चों को लेके आई है। इसका पति वहाँ से रोता है अपने बच्चों के लिए। हमें पता है ये कितना ही ट्रेन करा दे, कितनी ही ट्रेनिंग दे, फाइनली वो बच्चे पाकिस्तानी हैं, अपने मुल्क को याद करते हैं। और रघुपुरा से बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी कि वो बच्चे अपने अब्बू को याद करते हैं। तो आज मतलब थोड़ा सा लगता है ना कि सीमा हैदर कब जाएगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दुनिया की सबसे बदनसीब औरत है सीमा हैदर। ये पाकिस्तान में जो इसके वीडियो आए हैं, ये बड़ी मस्त लाइफ जीती थी, बिंदास तरीके से। इसके 400 से 500 पर्चे होता था, और वहाँ पे लोगों को चूना लगा के जो आजाद जिंदगी जीती थी। कभी कभी मेरी बहनें बड़ी दुखी हो जाती हैं कि ये कब जाएगी। इसने इतना परेशान कर दिया, इसने दुखी कर दिया कि इसकी गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन हकीकत बताएं तो ये औरत अपने हाथों से अपनी किस्मत को इस तरीके से फोड़ा हुआ है कि क्या ही कहें। इसे सजा देने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही इतना ज्यादा वो अंदर घुट चुकी है, घुटन महसूस करती है। वो 4 दीवार के अंदर बेल पर आउट औरत, जो जिसको कानून वो कुछ भी नहीं कर सकती। सोचिए ना, कहते हैं कि हम अपने घर परिवार में, पति बच्चों में, परिवार में होते हैं तो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, जिद भी करते हैं। हमें कहीं जाना होता है तो उसके लिए भी मनाते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं। परिवार का जो बैकग्राउंड होता है। अब इस औरत का देखिए ना, इसके बच्चों को इसकी बहन पाल रही थी, और ये महिला हर चीज का पैसा पे करती थी। अब सोचिए इंडिया में आकर इसको कितने लोगों को पैसा देना पड़ा। पहले तो इसको इसका पति देता था, या और जगह से भी इसको फंडिंग आती थी। जो भी तरीके
तरीके थे इसके कमाने के अच्छे तरीके नहीं थे, लेकिन फंड इसे आता था, उसके जरिए ये मजे करती थी। अब अगर इसको इंडिया में कमाना है तो अपने ही तरीके से कमाना है, नाच नाच के कमाना है, डेली ब्लॉग बनाना है, 10 से 20 जितने भी इसके चैनल है उस पर इसको काम करना है। आगे दोस्तों गुलाम हैदर की जो बड़ी अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये सीमा हैदर हमारे देश में आई है, अवैध घुसकर आई है, लेकिन सीमा हैदर जो पाकिस्तान से गंदे तरीके से आई है ना, उसे अजीब नहीं लगता जब वो दहाड़े मार के हंसती है तो हम लोगों को शर्म आती है। उस औरत को शर्म नहीं आती, वो इतनी बेशर्मी लेके आई है, उसको किसी का डर शर्म फिक्र नहीं है। ये सीमा हैदर जिस समाज में आई है ना पाकिस्तान से, वे वहाँ पे नशेड़ी गंदगी रघुपुरा जैसी वहाँ पे लोग रहते हैं, वो नशे में धुत रहते हैं। वहाँ पे जो औरतें रहती हैं इतने लंबे लंबे घूंघट में रहती हैं, लेकिन इस भगोड़ी के आने के बाद उन औरतों ने अपनी मर्यादा को क्रॉस कर दिया। उन लोगों के लिए मर्यादा इज्जत सम्मान कुछ नहीं है। आपने देखा होगा बूढ़ी औरतें भी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं, उनको भी लगता है भाई नाचने से, ठुमका लगाने से, मुजरा करने से पैसा मिलता है। उनको भी ये चीज भगोड़ी ने सिखा दिया। मतलब ये इतनी गंदी कैटेगरी की औरत है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम अपने समाज में रहते हैं और अपने परिवार को देखते हुए ये काम करते हैं और हमारे कुछ संस्कार हैं। इस भगोड़ी को देखा तरबूज के खेत में बड़े खुश हो रही थी, सर पर टोकरा रख के। इसको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है, मतलब इसने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। आज ये खुले आसमान के नीचे घूम रही है तो उस पर भी लोगों ने अब इसको ट्रोल करना शुरू कर दी। और जो लोग कहते हैं कब जाएगी, तो सोचिए ये औरत इतनी परेशान हो चुकी है कि खुले खेतों में इसको सर में टोकरा रखना आज इसको मस्त लग रहा है। ये जो 25-25 हजार के सूट पहन के मुजरे करती थी, पाकिस्तान में खुली हवा में सांस लेती थी, वहाँ पे बिरयानी ऑर्डर करके मंगाती थी, इस औरत के लिए उस खेतों में जाना, वो गाँव के जो नेत्रपाल जैसा अनपढ़ परिवार है उनके बीच जाना ऐसा है कि एक किसी बड़े सेलिब्रिटी बहुत बड़ा जो इंडिया में जो ख्वाब लेके आई थी ना, वो ख्वाब पूरा इसका हो चुका है। इसके चेहरे का तकलीफ दर्द देखिए ना, एक औरत है और भले ही इसका मकसद कुछ भी हो, लेकिन इसके बहुत सारे सपने तो यहाँ आके टूट गए। तो ये हमारी भारत सरकार की नजरों में है, भारत सरकार पल पल इसकी खबर रख रही है। इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि भाई ये नहीं जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी महिला है, कानून ये कहता है आप जिस देश से आए हो अपने कानून तोड़ा है और उसी देश में आपको रिटर्न कर दिया जाएगा जब आपका हिसाब किताब होगा। लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये अवैध घुसपैठी है, इसने कानून तोड़ा है भारत का, गलत तरीके से भारत में आई है। इसलिए एक ही रास्ता है, भारत सरकार की ये गुनहगार है और इस पर बहुत सारे FIR हुए हैं, इसके आधार पर इसको यहाँ रखा गया है। और वो आधार 4 बच्चे हैं और हम अपनी सरकार पर उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि हमें अपने भारत सरकार पर भरोसा है, अपने कानून पर भरोसा। हाँ, हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, कहीं न कहीं हमें ये डर है। पहलगाम घटना हुई, तमाम घटनाएं हुई, उसमें सीमा हैदर की प्रतिक्रिया हम सब ने देखी, तो उसको देखते हुए हमें इस बात का डर है ये महिला जिस तरीके से भारत में घुस कर आई है और हमारा इतना बड़ा देश है, कहीं प्रशासन या किसी भी तरीके का पुलिस प्रशासन से चूक हुआ तो ये महिला ना जाने कब क्या कर दे। और ये समझना होगा हमारे देश के नागरिकों को, एक गंदी औरत का जो अपनी मर्यादा को पार करके भारत के अंदर घुस कर आई है, अपनी मर्यादा को लगातार तोड़ रही है। लोग इस पाकिस्तान से आई गद्दार औरत का विरोध करते हैं, विरोध करते थे और विरोध करते ही रहेंगे, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। ये भारत देश हमारा है और हम पूरा अधिकार रखते हैं हमारे देश में आने वाले इल्लीगल व्यक्ति का हम विरोध करें। इसलिए बिल्कुल चिंता न करें, हम भारत के नागरिक हैं और पूरा अधिकार रखते हैं, हमारे देश में गलत होता है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। अब दोस्तों बात करते हैं गुलाम हैदर के हवाले से, जो कि बड़ी अपडेट ये है कि इस बीच में आ चुका है नया ट्विस्ट। हैदर का भी चैनल कुछ ही दिनों में डिलीट होने वाला है। अब रोना धोना शुरू हो गया है। पहले एक हैदर का दोस्त का चैनल डिलीट हो गया, वो रो रहा था, गुहार लगा रहा था, और अब हैदर के भी चैनल पर आ चुका है स्ट्राइक। अब हैदर का आज मैंने वीडियो देखा जिसमें हैदर भाई कह रहे हैं कि मेरा चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, मेरे चैनल 7 दिन के बाद चला जाएगा। मेरे चैनल पर ये तमाम चीजें हुई है। इसमें जो बीच के लोग थे, आपने देखा होगा भगोड़ी ने जब से अपने पहले पति की शादी की बात सुनी है, भगोड़ी बीमार हो चुकी है, उसकी शक्ल पे हवाइयाँ गिर चुकी है, क्योंकि इसे पता है भाई इसे पाकिस्तान तो जाना ही जाना है, इसे भारत में रहना नहीं है। और अब इसका जो दाना पानी था पाकिस्तान से भी बंद हो चुका है। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तानी भगोड़ी गंदगी की दुकान खोल के बैठी है ना, भरोसा रखिए इसकी गंदगी का दुकान जल्द ही बंद होगा। मोमिन सर ने एक बात कही थी इस केस में कि आप ऐसे लोगों को बदलते हुए देखोगे जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हो ना, इस केस में वो लोग बदले जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। और हैदर भी दहाड़े मार के रो रहा है। तो इस भगोड़ी ने जो भारत की सभ्यता संस्कृति को गंदा करने का काम किया, इसकी सजा तो इसको 100% मिलेगा।
और ऐसा सजा मिलेगा कि पूरा लप्पू और इसका पूरा खानदान इसको जिंदगी भर याद करेगा। तो थैंक यू सो मच।